हाय गाइस, वेलकम टू सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, सोराइसिस के बारे में मैंने एक और वीडियो बनाया है। फुल डिटेल्स में पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट बताया है मैंने। एक यूज़र की भाई डिमांड थी कि भाई उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, थोड़ा और अच्छे से डिटेल्स में कि आप सोराइसिस के बारे में बता सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस हम सोराइसिस के ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे। ये क्यों होता है, इसका थोड़ा बहुत कारण भी बताएंगे। सोराइसिस क्या होता है उसका कारण भी, और साथ में इसका फुल डिटेल्स में ट्रीटमेंट भी मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो सब कुछ बताएंगे दोस्तों इस वीडियो को आपको पूरा देखना है अच्छी जानकारी के लिए। और चैनल पर नए तो दोस्तों प्लीज़ चैनल की सपोर्ट की जरूरत है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अच्छी लगती है तो और भी लोगों को शेयर करिए। तो दोस्तों ठीक है दोस्तों, और कुछ टॉपिक है आपके माइंड में तो उसके लिए भी हम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए वो वीडियो बिल्कुल तैयार करके बनाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखो, सोराइसिस के बारे में क्या है, थोड़ा सा सोराइसिस के बारे में जान लेते हैं। देखो, सोराइसिस एक स्किन डिसऑर्डर है, यानी चमड़ी का रोग है। तो ये क्या होता है, देखो सोराइसिस में क्या होता है, जहाँ से इसका सबसे ज़्यादा जो सोराइसिस होने की संभावना जो होती है दोस्तों, घुटने में कोनी से शुरू होता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, चकत्ते बन जाते हैं, लाल चकत्ते होते हैं, रेडनेस हो जाता है, खुजलाने में ब्लड में आने लगता है, और उसमें परतें भी जमने लगती है। इस बीमारी में त्वचा जो होती है, हमारी जो स्किन होती है, मोटी बन जाती है, जिससे परते पर लाल रंग के चकत्ते के रूप में नजर आने लगते हैं। लाल चकत्ते में खुजली के साथ साथ कभी कभी दर्द भी होता है, और उसमें सूजन भी आने लगती है। ठीक है, तो एक गंभीर रोग है दोस्तों, और ये शरीर के जो इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो कमजोर होने की वजह से होता है। ठीक है, ये मैंने छोटा सा मोटा मोटा बता दिया सोराइसिस क्या होता है। देखो, इसके कुछ कारण भी मैं बता देता हूँ। देखो, कारण क्या है, कारण तो बहुत सारे सोराइसिस होने के लिए, कारण तो बहुत सारे हैं। पहला कारण तो दोस्तों ऑटो इम्यून डिसीज भी हम इसे बोल सकते हैं। इम्यून सिस्टम जब ज्यादा सिस्टम क्या होता है, कब कब इफेक्ट होता है, अगर हमारा इम्यून सिस्टम कब कब इफेक्ट करता है। देखो दोस्तों, HIV अगर किसी को हुआ है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसको सोराइसिस हुआ। अगर किसी व्यक्ति को कोई धूप में ज्यादा काम कर रहा है तो सोराइसिस हो सकता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ड्रग इंट्रैक्शन, यानी कि कभी कभी जो ड्रग होता है उसके ओवरडोज लेने पर भी, लंबे समय तक मेडिसिन खाने पर भी उसको आपको सोराइसिस होने के कारण हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों एंजाइटी डिप्रेशन की वजह से भी ये आपको सोराइसिस होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो देखो, सोराइसिस ये कुछ और भी कारण है। कभी कभी क्या होता है, बॉडी के अंदर जेनेटिकल भी ये उत्पन्न हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, जेनेटिकली अगर किसी को माँ बाप को है तो होने के चांस हो जाते हैं। ठीक है, और किसी किसी को क्या होते हैं, हार्मोन्स की इनबैलेंस की वजह से भी हो जाते हैं। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब ऊपर नीचे हो जाता है बॉडी में, तो तब भी ये सोराइसिस होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपने समझा दोस्तों इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब देखो, इसमें इलाज क्या कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा पूरा वीडियो। ठीक है, तो इलाज में क्या है दोस्तों, देखो इलाज यहाँ पे सबसे पहले टॉपिकल स्टेरॉइड चलाना पड़ेगा। अब स्टेरॉइड इसलिए चलाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि स्किन में अंदर बहुत ज़्यादा सेल्स, रफ्तार से सेल्स बढ़ रहे हैं। भाई, बॉडी के अंदर जो होती है स्किन में बहुत ज़्यादा अनवांटेड सेल्स ज़्यादा रफ्तार से बढ़ती जा रही है। अब उसको कम करने के लिए स्टेरॉइड देना पड़ेगा। अब स्टेरॉइड में इसलिए देना पड़ेगा दोस्तों, सूजन और इन्फ्लामेशन को कम करता है, और जो ज़्यादा सेल्स की रफ्तार बढ़ रही है उसको कम करना पड़ेगा। स्टेरॉइड क्रीम को डॉक्टर की देखरेख में आपको लगाना है। ठीक है ना, उतनी जगह पे लगाना है जितनी पे डॉक्टर आपको एडवाइस देता है, और आपको अचानक स्टेरॉइड लगा के आगे आपको बंद नहीं करना है, क्योंकि वो ज़्यादा फैल जाता है। तो इसका डोज जो है स्टेरॉइड को धीरे धीरे एक कम करना, तो स्टेरॉइड भी लगाना जरूरी है। आप स्टेरॉइड सुन के ये मत सोच लेना भाई कि स्टेरॉइड बता दिया तो यहाँ पे ज़्यादा फैल जाएगा। तो स्टेरॉइड आपको डॉक्टर की देखरेख में करना है। तो और उसके बाद में स्टेरॉइड क्रीम जो अगर सेंसिटिव एरिया में आपके, जैसे भाई हाथ और फेस पे किस तरह लगाना है, तो ये सब कुछ स्टेरॉइड क्रीम 3 प्रकार के होते हैं। देखो, एक तो माइल्ड स्टेरॉइड क्रीम आता है, जहाँ पे छोटे मोटे जो पैचेस होते हैं सोराइसिस में वो कैसे ठीक हो जाते हैं। दूसरा है दोस्तों मॉडरेट में कौन सा क्रीम आपको लगाना है। मॉडरेट में है कि भाई ज़्यादा नहीं फैला हुआ है, कम ही फैला हुआ है, तो उसमें कौन सा स्टेरॉइड क्रीम लगाना है। तीसरा है दोस्तों गंभीर, यानी पूरे शरीर में फैल गया, तो उसमें कौन सा क्रीम लगाना आपको। तो 3 प्रकार के मैं आपको बताया, आपको इस पर पहचान के लगाना है। ठीक है, तो पहला जो दोस्तों स्टेरॉइड क्रीम है आपका, दोस्तों आप स्क्रीन पे देखना थोड़ा सा, फ्लूटिसोन स्टेरॉइड। ये हल्के फुल्के सोराइसिस में जो पेचेस होते हैं माइंड में, वहां पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, फ्लूटिसोन क्रीम ये लगा सकते हो। ठीक है, अगर थोड़ा मॉडरेट में है, अगर बहुत ज्यादा है, तो इसमें मेमेटोसोन क्रीम आपको लगाना है। इसका जो ब्रांड है मेमोसोन करके क्रीम आता है, ये लगाना। अगर बहुत ज़्यादा पेचेस है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो क्लोबेटासोल ये क्रीम आप तीनों में से आपको देख के लगाना है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। पहला तो क्रीम बताया दोस्तों फ्लोटिसोन। ठीक है ना, उसके बाद दूसरा है दोस्तों मॉडरेट में जो इस्तेमाल किया जाता है वो है आपका मेमेटोसोन। ठीक है, तीसरा जो है क्लोबेटासोल। ठीक है, तीनों क्रीम में से। ठीक है दोस्तों, तो पहले अभी हमने बताया स्टेरॉइड क्रीम। अब दूसरा सेकंड पे यहाँ पे बात की जाए दोस्तों,
ऑइंटमेंट, तो ऑइंटमेंट है विटामो के अंदर क्या होता है, टेरिनोरॉफ क्रीम है, ये नॉन स्टेरॉइड क्रीम है, ठीक है ना। इसमें ये काफ़ी सेफ क्रीम होता है, लेटेस्ट अभी जो आया है मोलिकुलर क्रीम है और नो साइड इफेक्ट है इसमें। और इसका जो इस्तेमाल जो होता है दोस्तों, इसकी खास बात होती है, आप इसको जब इस्तेमाल करते हो तो इसका जो असर होता है लगभग 29 दिन या 1 महीने के आसपास होता है। और इसका एक और खास बात ये दोस्तों, सेंसिटिविटी एरिया में भी आप इसे लगा सकते हो, यानी छाती पर, चेहरे पर और यानी पूरी बॉडी पर भी आप इसे लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अगर आप इसे बंद भी करते हो दोस्तों तो इसको 2-3 महीने तक, 4 महीने तक इसका असर रहता है, ठीक है। तो ये नॉन स्टेरॉइड क्रीम है, ठीक है, और इसका कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। अगर कुछ साइड इफेक्ट देखने को भी मिलते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ इसके क्या क्या साइड इफेक्ट है, जो आपको पता चल जाएगा। साइड इफेक्ट जैसे कि दोस्तों एलर्जी, स्किन एलर्जी हो सकता है, कुछ फोलिकुलाइटिस यानी है स्किन पर कुछ फुंसियाँ हो सकती है, हेडेक, फीवर हो सकता है, ठीक है। और इसके कुछ साइड इफेक्ट ये आपको पता होना चाहिए इस क्रीम के लगाने के बाद, ठीक है। और अगर ये क्रीम आपको मार्केट में नहीं मिलता है दोस्तों तो हमने डिस्क्रिप्शन में इसको बायो लिंक दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर इसको खरीद सकते हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों एक और क्रीम के बारे में, सैलिसिलिक एसिड। ये क्रीम क्यों दी जाती है, इसलिए दी जाती है दोस्तों, बॉडी जब सोराइसिस होता है तो उसकी जो परतें होती है वो बहुत मोटी हो जाती है, उस परतों को हटाने के लिए सैलिसिलिक एसिड यूज किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड प्लस कोल टार कॉम्बिनेशन में यहाँ पर आएगा, जैसे कि केरल लोशन, ये एक ब्रांड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसको इस्तेमाल करना। और इसके बाद में टार्लिक सॉफ्ट, इन दोनों में दोस्तों एक ही मेडिसिन है, एक ही दवा है, यानी सैलिसिलिक एसिड और टार सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो इन दोनों में ये दोनों क्या काम करेगी दोस्तों, स्किन के ऊपर जो डेड सेल जो मिलती है सोराइसिस में उनको रिमूव करती है और सेल्स ग्रोथ को स्लो कर देती है, जो बॉडी के अंदर बनती जा रही है, और स्किन को सॉफ्ट कर देगी। तो ये इन दोनों में से किसी एक को आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो जिन लोगों को सोराइसिस हुआ है काफ़ी दिनों से, पुराने साल से 2-2 साल जो हुए हैं, ये ट्रीटमेंट लेने पर दोस्तों यहाँ पर जड़ से खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, देखो कुछ चौथा जो ऑप्शन की बात की जाए सोराइसिस में, इसमें मॉइस्चराइजर्स क्रीम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लुब्रिकेंट रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। रिसर्च पर पता चला कि जिसकी स्किन ड्राई है, सूखी रहती है, रुकी होती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा सोराइसिस होने को देखने को मिला है। तो मॉइस्चराइज क्रीम भी आपको रखना पड़ेगा, मॉइस्चराइज क्रीम आपको बॉडी में यूज़ करना पड़ेगा, ताकि स्किन पर नमी बनी रहे और खुजली, इरिटेशन ये ना हो, ठीक है। तो उसमें मैं बता देता हूँ आपको कौन सा मॉइस्चराइजर जो इंडिया का नंबर 1 जो अभी चल रहा है, एलो ग्रेस मॉइस्चराइजर क्रीम, ये मैनकाइंड कंपनी के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद एलोड्रम लोशन, इन दोनों को इस्तेमाल करना है दोस्तों, ठीक है। अब माइंड से टू मॉडरेट करना पड़ेगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा सोराइसिस है, बहुत ज़्यादा फैल गया है, तो उसमें कुछ ओरली मेडिसिन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ओरली मेडिसिन क्या क्या है वो भी हम बात कर लेते हैं। AGR, ठीक है, AGR यानी कि इसमें क्या होता है दोस्तों, एजिक्यूप्रिन, ये 50 mg की टेबलेट है, ठीक है। इस टेबलेट में थोड़ा सा क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम कंट्रोल होगा, ताकि आपका जो बीमारी है बड़े स्तर पे उसको कंट्रोल हो जाएगी और इसे फैलने से रोकेगी, ठीक है। तो पहले डॉक्टर इसको क्या करते हैं भाई, इसको हाई डोज में धीरे धीरे इसको लो डोज में तक लेके आते हैं, ठीक है। तो AGR यानी कि इसमें एजिक्यूप्रिन कॉम्बिनेशन में आप 50 mg में से दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों, इसमें यूज करते हैं डॉक्टर मेथोट्रेक्सेट दवाइयाँ। इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन में सोराइसिस हुआ है, पूरे बॉडी में फैल गया है, इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स ज़्यादा दे रहा है, फिर भी बीमारी ये ठीक नहीं हो रही, तो इसमें हमें ये मेथोट्रेक्स दिया जाता है। ये हफ्ते में एक ही बार इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। अब कुछ मेडिसिन और भी डॉक्टर सपोर्ट के लिए दिए जाते हैं, जैसे एंटीबायोटिक टेबलेट भी इसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, पस बना रहता है, पस बन जाते हैं, जो खून निकलता है उसको सुखाने के लिए, उसमें क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए, जैसे सिप्रोलॉक्सिन 3-4 से लेकर 5 दिन तक इसको चला सकते हैं, सिप्रोलॉक्सिन, ठीक है, एंटीबायोटिक। बहुत सारी मेडिसिन डॉक्टर पेशेंट को देख के चलाई जाती है, जैसे इम्यूनोलॉजिकल दवाइयाँ भी चलाई जाती है, रेटिनोइड भी चलाई जाती है, साइक्लोस्पिरिन मेडिसिन चलाई जाती है, खुजली वगैरह हो रही तो लीवोसिट्रिजिन टेबलेट भी चलाई जाती है सुबह शाम 5 दिन तक इसको एंटी एलर्जिक के लिए। और उसके बाद इम्यूनोलॉजिकल इंजेक्शन भी इसमें दिया जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो। तो ये बहुत सारा ट्रीटमेंट इसमें सोराइसिस में दिया जाता है पेशेंट के कंडीशन देख के किस तरह की है उसको, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे इसका इलाज। वीडियो थोड़ा बड़ा है तो देख लीजिए पूरा, और आई होप दोस्तों जानकारी कैसे लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलता है एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक से, तब तक जय हिंद, जय भारत।